सबसे पहले गुड इवनिंग हमारी तरफ से यूएस में। यहाँ पर हम सुबह उठे तो ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया बदल गई। कैसे देख रहे हैं आप इस लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट को? और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अब इनडायरेक्टली ही सही यूएस भी इन्वॉल्व है इस कॉन्फ्लिक्ट में, ईरान इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट में। और ब्रेंट क्रूड की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल आया है। आप कैसे पढ़ रहे हैं इसे? तो आपने शायद देखा होगा 2 दिन पहले यूएस ने अपने नॉन एसेंशियल जो लोग हैं उनको 3 देशों से बाहर निकलने को कहा था। इराक, बहरीन और कुवैत। तो इससे साफ जाहिर था कि कुछ न कुछ चल रहा है, कुछ होने वाला है। तो ये इसीलिए थोड़े दिन से क्रूड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो वो आज का जो फाइनल मूव है वो तो इसके मतलब जो एक्सक्लेमेशन पॉइंट बोलते हैं वो है। अब सवाल ये उठता है कि ये दंगा, ये जंग, ये कितना कितना आगे बढ़ेगा, कितना इसमें आगे रिटेलिएशन होगा ईरान की तरफ से, और कितने दिन इजराइल ने घोषित किया है कि इनकी ये ऑपरेशन कई दिन चलेगी। इसमें ये सिर्फ न्यूक्लियर एसेट्स पे नहीं गए हैं, ये तो बड़े बड़े जनरल्स और पॉसिबली कुछ की न्यूक्लियर साइंटिस्ट के को भी मारने को गए हैं। तो इसमें मतलब काफी इन्होंने कुछ कमी नहीं छोड़ी है। तो इसमें मतलब रिस्क काफी है। और अगर आप देखें कि ईरान जो है वो करीब 1.6 मिलियन बैरल्स एक्सपोर्ट करता है। अगर उनका क्रूड का फ्लो किसी कारण कम हुआ तो ये क्रूड टेम्परली नहीं, अगर इसराइल ने डिसाइड किया कि अगर हमको इस रिजीम को, इस ईरान की जो हुकूमत है उसको अगर गिराना है तो ऑयल का फ्लो हमको बंद कराना पड़ेगा। वो ट्रम्प बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए अभी तक नहीं किया है। लेकिन अगर उस नौबत पे आ गए तो क्रूड और बढ़ सकता है और ऊपर रह सकता है। लेकिन वो नौबत अगर नहीं आई तो क्रूड 70 के नीचे फिर आ जाएगा। लेकिन जो ग्लोबल टेंशन रहेगी इसके कारण 60 की तरफ जो जा रहा था पहले वो शायद मुश्किल है। तो इसके कारण सिचुएशन काफी काफी अनसर्टेन है। तो इसलिए कहना कि क्या होगा आगे देखना पड़ेगा। कल ही कई सारी इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आ रही थी ब्रेंट पे, क्योंकि $70 ट्रिगर हुआ था। बड़े एग्रेसिव टारगेट्स थे और आज ही देखिए 10-12%। अब तो हर टिक के साथ क्रूड फटे चला जा रहा है। 12.5% ब्रेंट इस समय 78, कल हमने 70 के नीचे बंद किया था। $78 पे ब्रेंट के भाव है। अरविंद सर, आप सही कह रहे हो। गुड मॉर्निंग आपको। कि अभी तो ऐसा लग रहा है ये शुरुआत है, ये ऑपरेशन कुड लिंगर ऑन। आम तौर पे जब इस तरह की जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है, सेंटिमेंट सब जगह हावी होते हैं, अपने इंडियन इक्विटी मार्केट्स में भी हो रहे होंगे। हमने देखा है हिस्ट्री में कि खरीद लो, इवेंचुअली बाजार रिवॉर्ड करता है। लेकिन आप अगर जियोस्फेयर का पैसा आज डिप्लॉय करोगे या आप थोड़ी सी सर्टेनिटी आने दोगे कि क्लैरिटी की कहाँ जा रहा है मामला, उसके बाद डिप्लॉयमेंट शुरू करोगे? ऐसे समय में ये तो पता है कि पैसा डालो तो कमा के मिल जाता है, पर क्या सही समय? अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज है। आज की गिरावट में जियोस्फीयर पैसा डिप्लॉय करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, सीधी सी और बात है क्या वॉच करोगे आप? इवॉल्विंग क्रूड सिचुएशन, कहां जा रहा है क्रूड मामला? हाँ, क्योंकि क्रूड की एक आप बात सोचिए। हाँ। अगर सऊदी अरेबिया धीरे धीरे अपना क्रूड वापस मार्केट पे ले आ रहा है, और बीच में ईरान का क्रूड अगर मार्केट से गया, अभी अभी मालूम नहीं किस तरफ जाएगा, लेकिन अगर ईरान का क्रूड गया तो एक जो वर्ल्ड की जो सरप्लस कैपेसिटी कहलाती है ना, वो बिल्कुल खत्म है क्रूड में। अगर वर्ल्ड की सरप्लस कैपेसिटी बिल्कुल खत्म है, अगर सऊदी अरेबिया का पूरा जितना भी मार्केट से रोका हुआ ऑयल वापस आ गया और ईरान का अगर गया, तो ये क्रूड 80-90 तक पहुंच सकता है और आगे पहुंच सकता है। ये 100% पॉसिबिलिटी तो नहीं है, 50% भी शायद नहीं है, लेकिन 30-40% पॉसिबिलिटी तो है। तो अगर 30-40% चांस है कि क्रूड का और काफी बढ़ सकता है, तो इसमें इंडिया जैसा मार्केट जहां पे कि क्रूड जब बढ़ता है, जब डिमांड बहुत स्ट्रांग होती है, तो इंडिया पे इतना, तो भारत के मार्केट पे इतना असर नहीं पड़ता। भारत का मार्केट अच्छा करता है जब डिमांड लेड क्रूड रैली होती है। लेकिन जब सप्लाई लेड क्रूड रैली होती है
तो इंडिया का मार्केट जो है वो थोड़ा सा मंदी में आ सकता है कुछ टाइम के लिए। तो इसलिए अब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो देखनी पड़ेगी वो ये है कि इसमें क्या होता है आगे और कितना क्रूड पे लॉन्ग टर्म असर, शॉर्ट टर्म असर का सवाल नहीं है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही आपने। मैं शायद मेरा आखिरी सवाल इसी पर होगा। अब भारत में आप देखिए तो हम एक लो इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट में हैं और गवर्नर साहब ने 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट दिया और इन्फ्लेशन अब लग रहा था कि बहुत क्लियरली अब कूल ऑफ हो चुकी है। क्या ये एक वापस सरदर्द बन सकता है हमारे लिए, क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन बास्केट में क्रूड एक बहुत बड़ा फैक्टर है? हाँ, ये तो जरूर एक प्रॉब्लम आ गई ना, जो हम जिसको अंग्रेजी में फ्लाई इन द ऑइंटमेंट बोलते हैं, वो इंडिया के लिए ये क्रूड की प्राइस हो सकती है। तो अगर ये मक्खी जो गिर गई हमारे खाने में, उसको देखना पड़ेगा कि ये कितनी आगे बढ़ती है। और इसके बिना इन्फ्लेशन की जो कल की खबर थी वो थोड़ी स्टेल मालूम पड़ती है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्रूड से क्या असर हो सकता है। इसके कारण वो इन्फ्लेशन का सेलिब्रेशन मेरे ख्याल से आज के लिए तो खत्म हो गया। हाँ, अच्छा अरविंद सर, एक आखिरी सवाल मेरा भी। ट्रम्प साहब को आए हुए अब मोटा मोटी 6 महीने होने को आ रहे हैं। कैसे देखते हो आप लोग उनका कार्यकाल? हमें यहाँ पे तो बड़े अनरेस्ट के, प्रोटेस्ट के, वहाँ लोगली भी वीडियोज आते हुए देखते हैं। दुनिया पे क्या हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं। कैसे गए ये 6 महीने आपके लिए? मार्केट के हिसाब से कल तक तो मार्केट तो ठीक था। वो तो जो 2 अप्रैल को जो लिबरेशन डे जिसको बोलते थे, उसका जितना मार्केट का गिरावट हुई थी वो तो पूरी वापस आ गई थी। क्योंकि वो तो अब एक वॉल स्ट्रीट में समझ में आ गया है कि उसको जो टाको बोलते हैं ट्रम्प को, कि वो कभी भी किसी बात पर अड़ता नहीं है। वो इमीडिएटली जब मार्केट गिरता है तो पुल बैक कर लेता है। अब जो प्रोटेस्ट हैं इमिग्रेशन के, वो डेफिनेटली ट्रबलसम है, लेकिन उसका मार्केट पे इतना असर नहीं पड़ा। लेकिन जहां तक अगर ट्रम्प साहब का देखा जाए तो इस टाइम फॉरेन पॉलिसी में ट्रम्प का कोई सक्सेस हाथ में नहीं आया है। अब इकोनॉमिक पॉलिसी में देखना पड़ेगा कि ये बिग ब्यूटीफुल बिल जो भी बोलते हैं वो कैसा निकलता है। और अगर कुछ नहीं हुआ तो मार्केट काफी मतलब रिस्क है कि मार्केट में सब लोगों ने सोच लिया कि अब सब सब ठीक ठाक है। लेकिन इसी टाइम पे सबसे ज्यादा रिस्क रहती है जब लोग बाग समझने लगते हैं कि ट्रम्प इतना बुरा नहीं है। लेकिन अगर इकोनॉमी को कुछ क्रूड से कुछ और जो टैरिफ की जो निगोशिएशन है उससे अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आई और फिर कांग्रेस में बिल नहीं पास हुआ तो मार्केट में काफी गिरावट आ सकती है।